हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी के कुछ सच और झूठ, या हम कहें कि कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स होम्योपैथी के बारे में। सबसे पहले, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे यूट्यूब पे, तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो मेरी आगे की वीडियोस हैं वो भी आपको दिखती रहें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो है होम्योपैथी के मिथ्स एंड फैक्ट्स। सबसे पहले जो हमें सुनने को मिलता है एज ए डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, मुझे सबसे ज़्यादा बात सुनने को मिलती है वो ये है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, होम्योपैथी जो है एक स्लो सिस्टम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि एक होम्योपैथ के पास जो है पेशेंट कब आता है, जब वो हर जगह ट्राई कर चुका होता है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक या अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जब वो हर चीज ट्राई करता है, आखिरी में जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसके बाद वो होम्योपैथी को कंसिडर करते हैं। आपकी डिजीज की स्टेज पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा टाइम लेगा। अब जब आप अपनी डिजीज को इतना एडवांस करके आ रहे हैं, अपने हर उनके जो सिम्टम है उनको कॉम्प्लिकेट करके एक होम्योपैथ के पास आ रहे हैं, तो वो अगर इस स्टेज में, आप डिजीज की इस स्टेज में अगर किसी भी होम्योपैथ के पास या किसी एलोपैथ के पास भी जाते हैं, तो वो भी आपको ट्रीट करने में उतना ही टाइम लेगा। तो जो टाइम है वो आपकी डिजीज की स्टेज पे डिपेंड करता है, ना कि होम्योपैथी पे। तो सबसे पहला मिथ यही था कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो सेकंड, जो सबसे ज्यादा बात सुनने को मिलती है वो है कि होम्योपैथी के साथ खाने पीने के बहुत ज्यादा परहेज रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है। इसमें भी वही सेम बात है कि अगर आप मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आ रहे हो तो उसमें मैं आपको मीठे के परहेज बताऊंगी। अगर आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है तो हम ऑयली चीजें बंद करवाएंगे। तो आपके जो परहेज होते हैं वो डिजीज के हिसाब से होते हैं, ना कि होम्योपैथी मेडिसिन के हिसाब से। होम्योपैथी में सिर्फ ये है कि जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें होती हैं, जैसे लौंग, इलायची, प्याज, लहसुन या फिर कॉफी, ये चीजें आपको मेडिसिन लेने से पहले नहीं खानी होती। आपके मुंह में कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉफी पी रहे हैं या कोई आपने प्याज खाया है, तो कम से कम 1 घंटे का मेडिसिन के साथ गैप रखिए। 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद खाइए, या अपना अच्छे से माउथ वॉश कीजिए ताकि आपके मुंह में कोई स्मेल ना हो। क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो हमारी टंग से अब्जॉर्ब होती हैं, तो जो मेडिसिन का वर्क है वो थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो थर्ड मिथ है वो क्या है, कि होम्योपैथी सिर्फ मीठी गोलियां हैं, वाइट गोलियां हैं और सभी में सेम दवाई देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वाइट गोलियां आपको दिखाई देती हैं वो एक व्हीकल के तौर पे हम यूज करते हैं, जिनसे आपको मेडिसिन दी जा सके। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं लिक्विड फॉर्म में, जो हम उसके अंदर ड्रॉप्स डालते हैं, वो जो वाइट टैबलेट्स होती हैं, वो मेडिसिन होती हैं एक्चुअल, जो कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग होती हैं। उनके सिम्टम बेस पे दी जाती हैं, प्रॉपर केस टेकिंग करके दी जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि सारी दवाइयां सेम होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या है जो सबसे ज्यादा होम्योपैथी के बारे में जो मिथ है, कि होम्योपैथी की मेडिसिन के साथ आप जो एलोपैथी है या कोई और मेडिसिन है वो नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्रोनिक केसेस चल रहे हैं, मान लो डायबिटिक पेशेंट है, या फिर जिनको हाई बीपी की समस्या है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट कंटिन्यू लंबे टाइम से किसी एलोपैथी ट्रीटमेंट पे हैं और वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी मेडिसिन कभी भी स्टार्टिंग में बंद नहीं करवाते हैं। और अगर आप भी किसी क्रोनिक केस के लिए लंबे टाइम से एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो एकदम से उन मेडिसिन को कभी मत छोड़िए। होम्योपैथी का और एलोपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप साथ में मेडिसिन ले रहे हैं तो सिर्फ 1 घंटे का गैप रखिए। 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद अपनी जो अदर मेडिसिन हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका मिथ है कि होम्योपैथी दवाई लेने के बाद जो डिजीज है वो एग्रावेट हो जाती है, जो सिम्टम है, वो जो कंडीशन है वो बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे स्किन के केसेस होते हैं, अगर वो लंबे टाइम से स्टीरॉयड ले रहे हैं या फिर उनको कोई क्रीम वो लगा रहे हैं जिससे उनका जो स्किन इरप्शंस हैं वो दब गए हैं, सप्रेस हो गए हैं, इन केसेस में क्या होता है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं उनको, जो सिम्टम दबे हुए हैं, उनको दोबारा से वो सिम्टम होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद रीअपियर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उन कंडीशन को बढ़ा देती है, लेकिन जो आपने दबा रखी है अपनी, बाहर से आपने कोई ऑइंटमेंट लगा के, स्टीरॉयड लेके, अगर आपकी कोई कंडीशन दबी हुई है तो वो चीज इसमें बाहर आ सकती है। सिर्फ इतना ही होता है। इसको हम होम्योपैथिक एग्रावेशन बोल सकते हैं। उसके बाद लेकिन जो पेशेंट है वो इंटरनली
गुड फील करता है, अच्छा फील करता है, सिर्फ बाहर से वो सिम्टम दिखाई देते हैं और वो भी ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है कि कुछ लोगों ने इसके बारे में फैला रखा है कि होम्योपैथी मेडिसिन में स्टीरॉइड्स होते हैं, ये मिनरल से बनती हैं, तो ये आपको हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी में जो होम्योपैथी मेडिसिन बनाने का प्रोसीजर है वो पोटेंटाइजेशन का है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होती हैं, इनके पार्टिकल ढूंढना भी मुश्किल होता है, जो एक्चुअल सब्सटेंस होता है उसके, ये पोटेंटाइजेशन पे बेस होती हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और होम्योपैथी में कोई भी स्टीरॉयड नहीं होता है। नेक्स्ट जो मिथ है वो क्या है कि होम्योपैथी सिर्फ क्रोनिक केसेस में काम करती है, अक्यूट केसेस में काम नहीं करती। क्रोनिक केसेस मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द, शुगर, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, और जो अक्यूट केसेस है, जो कुछ ही दिनों से आपको बीमारी होती है, उसे अक्यूट कंडीशन बोलते हैं। तो कहते हैं कि क्रोनिक केस में काम करती है होम्योपैथी। ऐसा नहीं है। अक्यूट केसेस वो बस इमरजेंसी केसेस ना हो, मान लो कोई इंजरी हो गई है, आपको अटैक आ गया, इन केसेस में हम आपको खुद ही नहीं बोलेंगे कि आप होम्योपैथी लें। लेकिन जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया या फिर फीवर, वायरल, डेंगू, जो भी ये सब केसेस होते हैं, इन केसेस में होम्योपैथी उतनी ही कारगर है जितना कि एलोपैथी। होम्योपैथी भी उतनी ही जल्दी आपका फीवर उतार सकती है जितना कि एक एलोपैथिक मेडिसिन। क्रोनिक केसेस में तो देखो होम्योपैथी है ही कि क्रोनिक केसेस में होम्योपैथी के सबसे ज़्यादा रिजल्ट हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के हैं। लास्ट जो इसके बारे में मिथ है वो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो ये मेडिसिन नहीं ले सकते क्योंकि ये मीठी होती हैं। जो गोलियां हम देते हैं, जो वाइट टैबलेट्स देते हैं, वो बहुत ही छोटी होती हैं, वो आपकी जो डायबिटीज़ है या शुगर लेवल उनको नहीं बढ़ाती है। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये थे होम्योपैथी के मिथ्स एंड फैक्ट्स। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए या कोई भी आप अपनी डिजीज़ को लेके हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पे या हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।